भाई चिंता नहीं किसी बात की। जय भोलेनाथ की नई वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक के सपोर्ट के लिए भाई सभी को धन्यवाद। भाई आज की वीडियो में जो हम कार कवर करने वाले हैं वो इंडिया में आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। मिल की तो इसलिए जाएगी क्योंकि इंडिया में बहुत पहले वो आ चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ निसान की माइक्रा की। भाई बहुत पहले गाड़ी लॉन्च हुई थी, बहुत बढ़िया गाड़ी थी। सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, डिजाइन वाइज, इंजन वाइज, हर चीज़ में बहुत ज़बरदस्त थी अपने टाइम के हिसाब से। पर पता नहीं कंपनी को क्या हुआ, कंपनी ने गाड़ी डिसकंटिन्यू कर दी और उसके बाद कोई ढंग की गाड़ी लेके भी नहीं आए। तो भाई सुनने में अब ये आ रहा है कि निसान माइक्रा अपनी ईवी वेरिएंट को लेके आने वाली है, इंडिया में लॉन्च करेगी बहुत जल्दी। तो भाई कुल मिला के आज की वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। फीचर्स में क्या क्या आ रहा है, इंटीरियर में क्या आ रहा है, एक्सटीरियर में क्या क्या आ रहा है, पावर पैक्स क्या होंगे, क्या इसका प्राइस होगा, कभी गाड़ी लॉन्च हो रही है, इन सब के बारे में वीडियो में बात करेंगे। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करने का। वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो भाई कमेंट करके मुझे जरूर बताओ आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई गाड़ी में शुरुआत करते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर से। भाई डिजाइन के बारे में तो निसान को कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। भाई कोई भी गाड़ी उठा लो, अब से पहले वाली भी, जो हाल फिलहाल इनकी एक दो गाड़ियां हैं वो भी, भाई डिजाइन लैंग्वेज तो इनकी बहुत तगड़ी है, बहुत तगड़ी इनकी नॉलेज भी है और बहुत बढ़िया R&D करते हैं डिजाइन के मामले में। तो अब गाड़ी को एक्सटीरियर शुरू करता हूँ। तो भाई जैसी गोल जो हेडलाइट आती थी ना, वो जबरदस्त लग रही है। जो LED DRL वगैरह इसमें दी हुई टी शेप वाली, वो भी बहुत बढ़िया है। फ्रंट ग्रिल की अगर मैं बात करूँ वो भी बहुत तगड़ी लग रही है। उस गाड़ी की अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो बहुत ही एडवांस और स्टाइलिश लग रहा है। भाई जो इसका जो DRL आता है ना, जो फ्रंट की LED जो लाइट है, वो जो टू पार्ट में डिवाइड होती है, बहुत जबरदस्त लगती है। फ्लोटिंग इसका रूप आता था, पहले भी आता था, अब भी इसका जबरदस्त लग रहा है। साथ में क्या है, स्पोर्टी एलॉय। एलॉय ने तो भाई चार चांद लगा दिया गाड़ी में। अगर आप इमेज देख रहे होंगे तो भाई एक नंबर दिखती है भाई इसका एलॉय। एलॉय ना एरोडायनेमिक है और हीट वीट होने का और यहाँ टूटने उठने का कोई डर नहीं है। फ्यूचरिस्टिक इसका बहुत बढ़िया इन्होंने डिजाइन दिया हुआ है। गाड़ी के अंदर आपको मिलने वाला है प्रीमियम इंटीरियर। ड्यूअल सॉफ्ट टच के साथ इसका डैशबोर्ड आएगा। ठीक है, डी शेप में इसका स्टीयरिंग रहेगा। साथ में सारे जो फ्यूचरिस्टिक आज के टाइम पे जो AI VI वाले एडास फेडास, ये सारे फीचर्स गाड़ी में रहने वाले हैं। भाई साथ साथ में गाड़ी का सेंटर स्मार्ट का कंसोल आ जाएगा और म्यूजिक सिस्टम वगैरह जो उसमें टच स्क्रीन आ जाएगा, जो आज की डेट में एक बहुत जरूरी चीज हो चुकी है। वहीं बात करते हैं पावर ट्रेन और परफॉर्मेंस की। देखो भाई परफॉर्मेंस क्या है कि गाड़ी दो पावर पैक के साथ आएगी। पहला होगा 40 kWh, दूसरा 52 kWh। मतलब कुल मिला के जो कंपनी क्लेम कर रही है वो कर रही है कि 300 से लेके 400 450 तक की ये हमें रेंज दे देगी सिंगल चार्ज पे। और वहीं अगर इसके मोटर की बात करें, मोटर भाई फ्रंट में लगा होगा, फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी रहेगी और वो भी 134 HP की पावर जनरेट करेगा, जो परफॉर्मेंस और पावर दोनों आपको बेहिसाब दे देगा और आपको गाड़ी बढ़िया चलने वाली है। भाई फिर ये सवाल आता है चार्जिंग और टेक्नोलॉजी। देखो इंडिया में EV कार जब भी कामयाब होगी जब आपको बढ़िया रेंज दे देगी और बढ़िया चार्जिंग दे देगी। क्योंकि आजकल लोग बाग देखे कि गाड़ी EV गाड़ी लेके लद्दाख वद्दाख भी निकल जाते हैं। तो इंडिया में अभी क्या इंफ्रा वगैरह है तो इतना डेवलप हुआ नहीं है, फिर भी मतलब ठीक है, पर उस तरीके से इतना एडवांस नहीं हुआ है। तो हमें फास्ट चार्जिंग जरूर चाहिए। भाई दोनों ही जो पावर सेगमेंट आएंगे वो फास्ट चार्जिंग के साथ आएंगे, जिसमें क्या है कि कम समय में आप गाड़ी को जल्दी चार्ज कर सकते हैं। साथ में क्या है कि कनेक्टेड वाले सारे फीचर जो होते हैं वो सारे से मिलेंगे। भाई साथ साथ में आपको वायरलेस चार्जिंग, एंड्रॉइड ऑटो, ये सारे फीचर तो इसमें मिलने ही वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपकी ड्राइविंग को बहुत आरामदायक बनाने वाली है। भाई सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करें तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी क्या बोला है कि 6 एयरबैग के बिना कोई गाड़ी अब लॉन्च ही नहीं होगी। तो भाई कुल मिला के ये है कि फ्रंट में भी एयरबैग रहेगा और रियर में भी एयरबैग रहेगा। साथ साथ गाड़ी में ABS वगैरह और एडास वेडास के जो फीचर आने वाले वो भी आने वाले। तो कहीं ना कहीं आपको टेंशन फ्री, एजल फ्री आप गाड़ी चला सकते हो, सेफली गाड़ी आप चला सकते हो। भाई गाड़ी के प्राइस और अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो भाई ऑफिशियली अभी कुछ ऐसा अनाउंस हुआ नहीं है। बट जहाँ तक मुझे लग रहा है कि गाड़ी अगर 10 लाख रुपए से कम की हुई तो भाई गाड़ी इंडिया में कामयाब हो जाएगी। और वहीं अगर ने सोचा कि जैसे यूरोप में इसका प्राइस जो है 25,000 यूरो है, मतलब कुल मिला के इंडिया के 22-23 लाख रुपए, भाई उस सेगमेंट में तो गाड़ी ये बेचेगी नहीं, ना इसे कोई लेने वाला है। अगर गाड़ी का प्राइस रहा 10-12 लाख रुपए तो भाई इंडिया में इसका कोई चांस फिर जब भी बन सकता है, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इसके कॉम्पिटिशन में गाड़ियाँ भी ऐसी हैं। इसका कॉम्पिटिटर है कौन कौन, टियागो, ठीक है जी, 7-8 लाख रुपए की गाड़ी हो गई बेस मॉडल की अगर मैं बात करूँ। MG कॉमेट और भाई सुनने में आ रहा है कि रेनो भी अपनी एक EV कार लेके इंडिया में आ रहा है। तो भाई वो प्राइस सेगमेंट वही है 10-12 लाख रुपए मैक्सिमम का। तो भाई अगर उस प्राइस रेंज में गाड़ी आएगी तो कहीं ना कहीं कम्पीट कर पाएगी, नहीं तो भाई बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाई एंड में अगर बात करें, देखो भाई कुल मिला के ये है, अगर निशान को इंडिया में सर्वाइव करना है तो भाई इनको एक अफोर्डेबल गाड़ी बनानी पड़ेगी। तो अगर 8-10 लाख रुपए की गाड़ी निकल के आती है तो बहुत बढ़िया है। अगर ये 12-15 लाख रुपए की सोचेंगे तो भाई कहीं ना ये बिल्कुल नहीं बिकने वाली, कहीं ना भाई लोग बाग टाटा पंच पे भाग जाएंगे। ठीक है। और रही बात इस सेगमेंट की, 10 लाख से कम के सेगमेंट में अगर ये गाड़ी लॉन्च होती है तो भाई कहीं ना कहीं बढ़िया टफ कंपटीशन देने वाली है। टियागो तो देखो प्रैक्टिकल गाड़ी फिर भी दिखती है। MG कॉमेट की तो भाई मेरे को समझ में नहीं आती गाड़ी है क्यों, खरीदते क्यों लोगों से। पर 10-12 लाख रुपए के अंदर अंदर अगर ये गाड़ी आती है, 10 लाख रुपए भी नहीं भाई, कुल मिला के ये कि 10 लाख के अंदर अगर ये गाड़ी आती है तो अपने अच्छे स्टाइल के साथ
और इन्हें को सर्विस वगैरह इनको बढ़िया देनी पड़ेगी, तब तो जाके निशान यहाँ सर्वाइव कर सकती है। तो टाटा के साथ अगर इन्हें कॉम्पीट करना है टियागो के साथ, तो भाई इनका प्राइस इनको कम रखना पड़ेगा। फीचर के मामले में ये टाटा को बीट कर सकते हैं बस। अब बात करते हैं कि निशान के इंडिया में क्या सोच है और अभी तक क्यों ये रेस से पीछे रही है, और क्यों ये, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ये कंपनी मर रही है भाई। ये कंपनी भागेगी जहां तक मुझे दिख रहा है। हालांकि माइक्रा इन्होंने अब कहा है कि ईवी में रिलीज करेंगे, बट यूरोप वगैरह में कर रही है, इंडिया में अभी भी उसका कोई अपडेट नहीं दिया कि भाई मेरे हिसाब से तो क्या करना चाहिए था, निशान को एक डेट रिलीज कर देनी चाहिए थी भाई, इस डेट को तुम्हारी गाड़ी आ रही है। तो उससे क्या होता है कि थोड़ी क्यूरियोसिटी बन जाती है। अब तुम कह रहे हो कि गाड़ी आएगी, अब उसका ये नहीं पता कि 2025 में आएगी, दिवाली पे आएगी, या नए साल पे आएगी, 2026 में आएगी। तो अब बात करते हैं कि कंपनी मर क्यों नहीं है भाई। देखो एक टाइम था 2010 से लेके 2015 तक, निशान की 2-3 गाड़ियां बहुत बढ़िया चलती थी। सनी, ये फेवरेट गाड़ी रही लोगों की, माइक्रा, और टेरेनो करके आती थी एक, MVP थी गाड़ी वो 7 सीटर। तो भाई जबरदस्त गाड़ी चलती थी। फिर पता नहीं किसने क्या इनको समझा दिया कि इन्होंने वो गाड़ी बंद कर दी। बंद करके ना उसके बाद कोई प्रोडक्ट लेके आए। कमाल की बात देखो, ना उसकी सर्विस दी, ना उसके पार्ट्स दिए। भाई कुल मिला के जहाँ मुझे लगता है ना कि रेनो और निशान ये आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं। दोनों सेम प्लांट पे गाड़ियाँ बनती हैं, ये आपस में कंफ्यूज हो जाती हैं, या आपस में फाइट करने लगती हैं। अब आप देखो, जब इन्होंने अपनी गाड़ियां बंद करी, जब जब इन्होंने सबसे पहले तो अपना प्रोडक्शन कम कर दिया, ठीक है भाई, प्रोडक्शन कम हो गया। उसके बाद जिन लोगों के पास गाड़ी भी थी, अब वो सर्विस सेंटर जाते थे तो वहाँ पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते थे। कई कई दिन, कई कई हफ्ते, महीने महीने वेट कर रहे थे, पार्ट्स आएगा तब लगेगा। तो खराब सर्विस, खराब प्रोडक्शन, भाई ब्रांड इमेज इनकी खूब डाउन है। देखो जहाँ पे मारुति, किया और हुंडई कंपनियां ना इनोवेशन पे इनोवेशन कर रही थी, अपने नए नए प्रोडक्ट लेके आ रही थी, भाई निशान वाले चुपचाप बैठे देखते रहे। पता नहीं क्या इनके दिमाग में किसने ने समझदारी की बुद्धि दी है कि भाई तुम ऐसा करना। भाई निशान जो है ना, वर्ल्ड की पहली ईवी मास कार लेके आई थी लीफ के नाम से। और फिर क्या हुआ, इंडिया में तो वो उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं करा। अगर किसी के पास थी भी तो भाई वो इम्पोर्ट होके आई थी, और वो बहुत महंगी थी, जो लोकल आदमी की पहुंच से बाहर ही रही। अब सोचो वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी, आज उसकी हालत क्या है भी, जिसने पहली कार मास कार लॉन्च करी हो, और आज की डेट में उसकी हालत ये हो गई हो कि ईवी में इंडिया में उसके पास कार भी नहीं है। हर बड़ी कंपनी का टारगेट इंडिया की तरफ, भाई इतनी पॉपुलेशन है, इतने बायर हैं यहाँ पे, है ना, सब चीज़ है, बट निशान के दिमाग में पता नहीं क्या है, जो यहाँ मैग्नेट फैग्नेट भी बिक रही है ना भाई, उनकी भी सर्विस ही नहीं है। इंडियन गवर्नमेंट का डे वन से यही टारगेट था कि भाई इंडिया में जो प्रोडक्शन लगाएगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। भाई टेस्ला क्यों नहीं आई? वो टेस्ला भी तो इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि उनकी जिद है, हम इंडिया में प्रोडक्शन लगाएंगे, और इंडिया गवर्नमेंट ने कहा कि प्रोडक्शन हमारे यहाँ चाहिए कि लोगों को यहाँ रोजगार बेरोजगार सब मिले, ठीक है, और लोकल इन्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी बने। वही इस प्रकार की निशान ने अपना यहाँ लोकल प्रोडक्शन नहीं लगा, जबकि मारुति, टाटा, महिंद्रा, AMG सब ने अपना लोकल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। हालांकि एक BYD नाम की कंपनी है जो भाई कुछ टाइम में इंडिया की मार्केट को कैप्चर भी कर लेगी, भाई उसने भी अपना लोकल प्रोडक्शन शुरू कर दिया चेन्नई में। अब कमाल की बात सोचो, जहाँ को इतनी बड़ी मार्केट मिल रही है, जहाँ लोग बाग आपको ऑलरेडी जानते हैं, उस पॉपुलेशन के लिए भी आप गाड़ी नहीं बनाए, तो भाई आपकी सोच का मुझे समझ में नहीं आ रहा, सोच है क्या। फिर भाई एक बहाना और है इनके पास कि भाई इंडिया में ना इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप नहीं हुआ। भाई डेवलप होने के बाद तुम क्यों आओगे? मतलब बाकी कंपनियां बेवकूफ़ है क्या? अब ये जो जो हाल फिलहाल या कंपनियां गाड़ियां बेच रही हैं, वो भी तो उन्हीं चार्जिंग स्टेशन के साथ, वही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ काम कर रही है। भाई आप मार्केट में पहले उतरो तो सही, मार्केट में उतरोगे, कुछ काम करोगे तभी तो दिखेगा। अब आप सोच रहे हो कि पहले पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक हो जाए तब हम गाड़ी लेके आएंगे, तो भाई तुम बहुत पीछे रह जाओगे, और कहीं ना कहीं आपकी परेशानी का सबब है। अभी भी अगर आपको मार्केट में जमना है तो भाई निशान वालों, आपको गाड़ी जो है एक डेट के साथ अभी अनाउंस करनी पड़ेगी, तब जाके आपकी गाड़ी बिक सकती है। भाई आखिरी उम्मीद इनकी निशान वैगनाइट है, नहीं तो कंपनी भागेगी। निशान वैगनाइट 2020 में आई थी गाड़ी, और 2020 में जब गाड़ी आई थी ना भाई, गाड़ी ने तहलका मचा दिया था। लो बजट में बढ़िया फीचर्स के साथ, और गाड़ी देखने में लुक वाइज सब चीज़ बढ़िया। कुल मिला के फिर वो कहाँ मरने लगी, वो मरने लगी इंजन पे। एक 1.0 का इंजन आता है इसमें, ठीक है, वो ऑलरेडी 100 पावर है। और भाई आज की डेट में निशान के पास गिनती की कार है, ठीक है, ना उनके पास सेडान है, ना उनके पास हैचबैक है, ना उनके पास MVP है, ना उनके पास इलेक्ट्रिक कार है। तो भाई जहाँ कंपनी इतनी इनोवेशन कर रही है, भाई निशान वालों कुछ कर लो भाई, ये तो भाग जाओ। गाड़ी आपकी बढ़िया है, लुक वाइज, फीचर के मामले में, और आपके जो डिजाइन लैंग्वेज है उससे बढ़िया कोई नहीं इंडिया में गाड़ी बना सकता। बट आप इंजन ही नहीं बनाते हो, ना आप इलेक्ट्रिक में आ रहे हो, आपका सोच ही समझ में नहीं आ रही है भाई, क्या आप सोच रहे हो। हाल फिलहाल अगर इंडिया में आपको जमना है तो भाई लास्ट में आके एक चीज़ कहूँगा कि डेट के साथ गाड़ी रिलीज़ करो। ये स्पाई स्पाई का चक्कर ना तो आप लोगों के साथ नहीं चलेगा, क्योंकि आपने अपनी ब्रांड वैल्यू ऑलरेडी इतनी ख़राब कर चुके हो।
भाई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके पास कोई कार है और आप चाहते हैं मैं उसका ओनरशिप रिव्यू करूँ तो भाई मेरा नंबर आपको स्क्रॉल हो रहा होगा। बाकी आप मुझे, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो में भी चल रहा होगा, तो आप मुझे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के साथ, फेसबुक के साथ आप मुझे हर जगह कनेक्ट कर सकते हैं। हर जगह मैं आपको रेस्पॉन्स देने की कोशिश करूंगा। तो बहुत जल्द लाऊंगा एक नई वीडियो लेके। टिल देन ड्राइव सेफ, स्टे सेफ।